फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फॉर फिजिकल क्लास ऑनलाइन क्लास होने वाली है रेस्ट ऑफ दी अदर कैंडिडेट्स। यानी कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है, अभी थोड़े दिन पहले ही उदय सामंत सर जो थे उन्होंने ऑनलाइन लाइव आकर के ये बताया था कि अभी कोई भी डिसीज़न जो है वो नहीं लिया गया है। यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, ये जो है अभी तक स्टिल एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका रिगार्डिंग बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। तो उसको देखते हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है या ऑफलाइन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है बच्चों को। तो इसके लेकर स्टूडेंट्स एक गाइडलाइंस जो है बेसिकली वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू की गई है, जो कि है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप मानकर चल सकते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी भी जो है सिमिलर गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली है। और अभी तक का जो डिसीज़न अभी तक लिया गया है वो कुछ इस तरह से है। अभी भी कोई ऑफिशियल सर्कुलर इस पे नहीं आया है जो कंफर्म करेगा इस 100% न्यूज़ को। बट अभी तक जो मीटिंग हुई है पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर और सोर्सेज के अकॉर्डिंग, उनमें जो भी डिसीज़न अभी तक के लिए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि जो डेज़ हैं आफ्टर द स्टेट मिनिस्टर फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन उदय सामंत सर announced that state universities and colleges can reopen starting February 15 with not more than 50% attendance on campus at any given time. The University of Mumbai on Friday released a circular along with guidelines to be followed. तो इस पे बात करें तो जो गाइडलाइंस बताई गई हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलर में, उसमें यह बताया गया है कि कॉलेजेस को जो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी वो है पीएचडी एंड रिसर्च कैंडिडेट्स को। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फिज़िकल लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, वाइल अदर जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे फॉर रेस्ट ऑफ दी बैचेस के लिए। यानी कि सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी पीएचडी और जो रिसर्च कैंडिडेट्स हैं उनको, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि उनके प्लेसमेंट वगैरह का कोई इशू ना हो। उसके अलावा जो बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलते रहेंगी। फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs मेड पब्लिक बाय द UGC, MU has shared a host of general and specific guidelines with affiliated colleges. Institutes should plan to open the campuses in phases and ensure that not more than 50% of the total students are present. All research and postgraduate students in the science and technology programs as well as final year students may be allowed to join for academic and placement purposes, states the guidelines. तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो इशू बना हुआ है इस टाइम पे, उसको देखते हुए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी और रिसर्च कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही सबसे पहले क्लासेस को ओपन किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। अदर दैन दीज बैचेस, online classes will have to remain functional for the other batches, states the circular. It further states that online teaching learning arrangements must also continue for international students who cannot join classes physically due to travel and visa restrictions. Residential students should follow the mandatory 14-day quarantine and self-evaluate their health regularly before being allowed to attend physical classes. Students and staff resisting in containment zones should not be allowed on campus. तो जो भी स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन्स में रहते हैं उनको अलो नहीं किया जाएगा कैंपस में आने के लिए। और रेजिडेंशियल जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा मैंडेटरी 14 दिन का क्वारंटाइन का प्रोग्राम जो है, और सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा उनको अपने हेल्थ को बिफोर कमिंग और अलाउड टू अटेंड फिजिकल क्लासेस। तो ये जो है मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ सर्कुलर में बताया है अपने। तो अदर सेफ्टी मेजर्स जो है इंक्लूडिंग दैट एवरीवन वेयर मास्क एट ऑल द टाइम्स, 6 फीट का डिस्टेंस रखना, ये सब बेसिक जो भी नॉर्म्स हैं वो सेम मैंडेटरी बताए गए हैं जैसे बताए जाते हैं। देयर शुड बी मैंडेटरी एंड रेगुलर डिसइंफेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंटली टच सर्फेसिस इन ऑल लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स एंड अदर कॉमन एरियाज बिफोर द बिगनिंग ऑफ द क्लासेज एंड एट द एंड ऑफ द डे. At least one seat should be left vacant between two seats, highlights the safety measures. तो स्टूडेंट्स, बात करें इसके बारे में फर्दर, तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस जो है रीओपनिंग ऑफ कैंपसेस के लिए वो ये बताई गई हैं कि ओनली यूनिवर्सिटीज़ जो है आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स उनको अलाउ किया जाएगा ओपन के लिए। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ लिविंग इन कंटेनमेंट जोन शुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड क्लासेस. सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ by all staff and students and ensuring that any illness is reported in advance. ये जो है कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं जो स्टूडेंट्स और बच्चों को और जो भी टीचर्स हैं उनको फॉलो करनी होगी। और साथ में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा
तो बात करें इसके बारे में कि यहाँ पे क्लियरली इस सर्कुलर में बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो भी कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स उनको अलो नहीं किया जाएगा और उन कॉलेजेस को भी अलो नहीं किया जाएगा ओपन होने के लिए। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो होगी या ऑफलाइन होगी इस बारे में अभी तक खाली डिसीज़न कोई भी नहीं हुआ फाइनलाइज, खाली मीटिंग्स जो हैं वो कैरी ऑन है इस टाइम पे। जैसे ही इसके बारे में कोई भी 100% जो एक्चुअल जो भी यहाँ पे सर्कुलर रिलीज़ किया जाएगा तो आपको सबसे पहले आपके इस प्रोफेसर अरविंद गुप्ता यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले बता दिया जाएगा। और आप अपडेट मिस ना करें इसके लिए हमारे टेलीग्राम को भी हमें ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप अपडेट को मिस ना करें। और अभी भी मैं आपको एक एंड में भी ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन होनी है एग्ज़ाम या फिर ऑफलाइन होनी है, इसको लेकर कोई भी एक्चुअल जो है ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ नहीं किया गया है। बट मीटिंग्स जो हो रही हैं अभी भी उनके अकॉर्डिंग यही डिसीज़न निकल कर आया है कि ओपन जो कॉलेजेस ऑफलाइन मोड में होंगे वो सबसे पहले पीएचडी रिसर्च कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाया जाएगा, उनकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में होंगी। और जो रेस्ट ऑफ द बैचेस हैं उनकी ऑनलाइन मोड में क्लासेस होने वाली हैं और होंगी, बिकॉज उनको इस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनको रिसर्च पर्पसेस के लिए और प्लेसमेंट पर्पसेस के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस दी जा रही है। इसलिए उन सब के जो ऑफलाइन मोड में क्लासेस जो हैं वो चालू की जाएंगी विद 55 या 50% अटेंडेंस के साथ, और बाकी जो हैं क्लासेस और बैचेस उनको ऑनलाइन मोड में ही बुलाया जाएगा।